जय हिंद। मैं आपका विजय थोरात। आपने अभी देखा रहेगा कि हम एसएमएस कंपनी के सबसे ज़्यादा नज़दीकी जो पेट्रोल पंप है हम उस पर खड़े हैं। तो आज जो वीडियो हमने इसलिए बनाया हुआ है कि जो सरकार या फिर एसएमएस कंपनी जो दावा करती है कि हमारे जो एसएमएस कंपनी के ऊपर जो वाफ जाती है, तो उनका जो झूठा दावा है, यहाँ पे उनके ऊपर ही कालिक पोतने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। जैसे कि आपने वीडियो के पहले देखा रहेगा कि हमने एक, जैसे कि ये जो मटेरियल है, ये जो काला काला आपको दिख रहा है, ये एसएमएस कंपनी के धुएं से जो ज़मीन पे आया हुआ ये धुआं है। तो मुझे आप बताइए, ये वाफ है कि ये बैक्टीरिया है जो लोगों के अंदर, लोगों के पास जाके उनके ऊपर मतलब उनको बीमारी का घर बनाती है। हम बार बार लोगों को, यहाँ के प्रशासन को हम बता रहे हैं कि एसएमएस कंपनी की वजह से टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है। यहाँ तक विधिमंडल में अभी जो विधानसभा हुआ उसमें भी कितनी बार ये मुद्दा उठाया गया। मुद्दा उठाने के बाद सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष, इन्होंने भी तो कहा ना कि एसएमएस कंपनी के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। अरे आज कितने सालों से, 2009 से इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बिना कार्रवाई हुए यहाँ पे काम हो रहा है। तो आज का ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया हुआ है कि जो आप लोग कहते हो कि इस कंपनी का अगर डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ नहीं है, तो प्रैक्टिकली प्रूफ हमारे पास है कि ये कंपनी के धुएं की वजह से यहाँ के लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि जब हम यहाँ पे आए तो हमारे भाई यहाँ पे नितिन करके यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप उनके कपड़ों को नज़दीक से अगर देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का जो धुएं का जो बैक्टीरिया है, ये ब्लैक करके डॉट आपको दिखेगा, इनके बॉडी के ऊपर गया है। तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि इसका जो धुएं के अंदर से जो बैक्टीरिया आ रहा है वो हमारे बॉडी में भी जा रहा है। इसी के वजह से हमारे यहाँ पे जो डेथ रेशियो बढ़ चुका है, इसी के वजह से हमारे यहाँ पे जो अस्थमा के पेशेंट है वो बढ़ चुके हैं। तो मैं आज तो मैं टंके की चोट पे यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर स्थानिक लोग, अगर एसएमएस कंपनी और संघर्ष समिति के सभी समाज सेवक अगर इसके लिए लड़ रहे हैं और आज लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका क्यों नहीं यहाँ पे सुनाई हो रही है? यहाँ पे क्यों एसएमएस कंपनी को सपोर्ट किया जा रहा है? तो यहाँ पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जैसे कि यहाँ के स्थानिक रहवासी यहाँ पे हमारे साथ है नितिन जी, वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली उस टाइम पे हुआ क्या। जय हिंद, मेरा नाम नितिन कामले, मैं सामने के काटी नगर में रहता हूँ। हम लोग जब पंप के ऊपर आए थे इस जगह पे, मैं और मेरा दोस्त हम लोग खड़े थे, बात करने के इसमें थे। और वो जब मेरे कपड़े पे जब पूरा वो काला सा ये गिरा धुएं के वजह से, तो हम लोग ने सोचा कि यार ये कहाँ से आया। जब देखा तो धुआं नीचे था और वो मेरे बदन पे नहीं, या मेरे दोस्त के भी बदन पे गिरा हुआ है, तो देख लीजिए। तो ये आपको दिख रहा है, ये काले काले जो डॉट है, ये कपड़े की डिजाइन नहीं है, ये देखिए। उसके बाद हम दोनों ने भी सोचा कि अरे अपने बदन के ऊपर रहेगा, तो नहीं, इधर के जितने भी साथ में जो लड़के लोग खड़े थे हमारे बाजू में, सबके कपड़े पे ऐसा ही डॉट गिरा था। फिर हम लोग ने ज़मीन पे देखा, वो बैरिकेड के ऊपर देखा, तो उसके ऊपर भी वो डॉट उड़े हुए थे। तो ये बार मानपुर शिवाजी नगर में से ये जो संस्था है जो काम करते हैं, उनका किधर भी सुनाई नहीं होती है कि सरकार ने मानपुर शिवाजी नगर इसको एकदम गटर का जो कीड़ा बोलते हैं ना, उसके जैसा रखा हुआ है। ये मानपुर शिवाजी नगर में हमारे एमएलए 2-3 टाइम जीत चुके हैं, तो उनका भी कुछ उपयोग ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमको ज़्यादा प्रॉब्लम है एसएमएस कंपनी का। जो समिति यहाँ पर लड़ाई कर रही है बंद करने के लिए, उसको उनकी भी सुनाई नहीं हो रही है। तो क्या करना चाहिए? अगर ये जल्दी से जल्दी इलेक्शन के पहला बंद नहीं होएगा, तो इसका जवाबदार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार रहेगी। और हम लोग पूरे मानपुर शिवाजी नगर के स्थानिक बोल के यहाँ के जो रहवासी है वो मतदान के दिन बहिष्कार डाल देंगे। तो आपने देखा रहेगा कि यहाँ के लोग इतने भड़के हुए हैं कि ऑटो का बहिष्कार अभी होने वाला है। मेरा कहना किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, मैं कहता हूँ मानपुर शिवाजी नगर पे जाने माने जितने भी बड़े सोशल वर्कर है, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे अपना अकाउंट खोल के बैठे हैं और हम गोवंडी कर रहे हैं, हम मानपुर कर रहे हैं, हम शिवाजी नगर के हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, तो इन लोग अभी कहाँ पे है?
अरे यहाँ पे अगर ये कंपनी अगर यहाँ से बंद होती है तो मेरे घर का या आपके घर का फ़ायदा नहीं है, इसमें पूरे मानपुर शिवाजी नगर की जनता का फ़ायदा है। तो ये लड़ाई ना मेरी ना तेरी, ये लड़ाई हमारी है। आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए था, ये काला का मुझे प्रैक्टिकल आपको दिखाना था कि इस एसएमएस कंपनी के दुआसी जो उनका मैनेजर है, जो गौतम साहब है, जो हमें कहता था कि इससे वाफ निकलती है, ये धुआं नहीं है। तो आज उनको वो सौरभ गौतम को जी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वाफ नहीं है, इसके अंदर से बैक्टीरिया निकलता है और ये लोगों के बदन पे जा रहा है, लोगों के शरीर में जा रहा है और हमारे लोग यहाँ पे बीमार गिर रहे हैं, उनको टीबी, कैंसर, अस्थमा ऐसे बीमारी हो रही है। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हमारे पास है कि अगर आप सही तरीके से यहाँ का इंसिनरेशन नहीं करेंगे तो ये सारी बीमारी हमको लग सकती है। इसीलिए हमारे लोगों की आज आयु कम हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को, मानपुर शिवाजी नगर के सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिन्होंने अभी विधिमंडल में बोला है ना कि इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो, जैसे कि हमारे अजीत दादा पवार जी ने बोला गया है, हमारे नाना पटोले जी ने बोला गया है, हमारे बाला साहब थोराट जी ने बोला गया है, आदित्य ठाकरे जी ने बोला है, फिर पक्ष में हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने बोला हुआ है, आशीष शेलार जी ने बोला है, देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है। अगर इनकी भी यहाँ पे नहीं सुनवाई हो जाती तो इसका मतलब एसएमएस कंपनी के ऊपर इससे भी बड़े लोग हैं और इन लोग की अगर इज्जत नहीं है तो फिर हमारी इज्जत क्या होगी। इसीलिए स्थानिक लोग जागो और ये कंपनी बंद करने के लिए उतरो, तभी ये कंपनी बंद होगी, वरना ये कंपनी नहीं बंद होगी। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए, अपना ध्यान हमें ही रखना है और कोई रखने नहीं आने वाला है। जय हिंद।